हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि फिर से परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया है कि हम उसके चरणों पे जा सके और उसकी महिमा कर सके। हाँ मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ कि आप जैसे परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर आपके जीवन में बड़े आश्चर्य क्रमों को कर रहा है। परमेश्वर आपके मार्गों को खोल रहा है। और मैं ये भी विश्वास करता हूँ आत्मा में कि जो कुछ भी आपके काम रुके हुए हैं और इस समय में आपके काम बन रहे हैं, आप सफलता की ओर जा रहे हैं, निराशा से आपका जीवन निकल रहा है और परमेश्वर के अनुग्रह को आप प्राप्त कर रहे हैं। ये परमेश्वर की महिमा है मेरे प्रियो, क्योंकि संसार में जब परमेश्वर ने हमें रखा है तो एक बड़े उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने हमको चुना है। और वो चाहता है कि जैसे उसने हमें बुलाया है, हम उसके उद्देश्य को इस संसार में रह के पूर्ण करें। अगर हम देखते हैं दूसरा तीमुथियुस उसका 1:9 में, तो यहाँ पे इस तरह से लिखा है, जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, हमारे कामों के अनुसार नहीं परंतु अपने ही उद्देश्य और अनुग्रह के अनुसार। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के द्वारा हमें चुन लिया है। अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए इस संसार में हमको चुन लिया है। आज अगर आप मसीह में पाए जाते हैं, आज प्रभु यीशु मसीह का नाम आपके पास है, तो एक विशेष उद्देश्य के लिए आप चुने गए हैं। आज प्रभु को आपने जानने पाया है, इसलिए परमेश्वर की सामर्थ को आप अपने जीवन में बनाए रखें, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह को आप प्रत्येक दिन प्राप्त कर सके और परमेश्वर की बुलाहट को अपने जीवन में आप समझ सके। परमेश्वर की बुलाहट प्रत्येक मनुष्य के लिए है। जो कोई भी परमेश्वर पे विश्वास करता है और उद्धार को प्राप्त करता है, परमेश्वर उसे बुलाता है और परमेश्वर चाहता है कि वो उसके कामों को करे। परमेश्वर चाहता है कि उसके उद्देश्य को पूरा करे, क्योंकि परमेश्वर ने अपने उद्देश्य के अनुसार अपने अनुग्रह से हमको चुन लिया है। इसलिए अपने आप को कमज़ोर न समझे, इसलिए शैतान के सामने न झुके, क्योंकि शैतान झूठा है। वो जो परिस्थितियाँ आपके सामने निर्माण करता है, आप उसी बातों को देखने पाते हैं, परंतु परमेश्वर कहता है कि मेरा अनुग्रह मैंने अपने अनुग्रह से तुझे चुन लिया है, अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए चुन लिया है। इसलिए अपने जीवन में शैतान को झूठा कहे, क्योंकि उसकी बातें जो है झूठी है, परंतु आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से विजय है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से सामर्थ्य है, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आपके ऊपर है, तो आपका कोई विरोधी नहीं हो सकता मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर की बुलाहट को आप अपने जीवन में समझे और परमेश्वर के लिए तैयार हो जाए। ये समय ऐसा है कि हम परमेश्वर के लिए जितना तैयारी करेंगे, उतना ही परमेश्वर हमको अपने अनुग्रह से भरेगा। यीशु मसीह जो है प्रभु की, जब परमेश्वर के उद्देश्य से इस संसार में आया, तो उसका केवल इस संसार में अपने पिता का इच्छा ही पूरा करना था मेरे प्रियो। उसी तरह से जब इस संसार में हम हैं, तो इस संसार के हम लोभी न बने, इस संसार के बातों के पीछे न जाए, परंतु परमेश्वर के उद्देश्य को जाने और परमेश्वर की महान योजना को अपने जीवन में पूरा करें। अगर हम देखते हैं मूसा के जीवन में, तो परमेश्वर ने भी उसे बुलाया, और जब परमेश्वर हमें बुलाता है तो हमें अकेला नहीं छोड़ता। हम देखते हैं कि जितने लोगों को परमेश्वर ने बुलाया और अपने उद्देश्य के लिए उसने चुना, परमेश्वर की आत्मा उनकी सहायक बनी और परमेश्वर ने खुद उनकी अगुवाई किया। आज परमेश्वर के लिए आप खड़े होंगे, आज यीशु मसीह के उद्देश्य को पूरा अपने जीवन में पूरा करेंगे, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगी, पवित्र आत्मा आपसे बात करेगी, पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगा और परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में पूरा होते आप देखने पाएंगे। हाँ मेरे प्रियो, एक जगह हम बैठ चुके हैं, एक सीमित जगह पे हम बैठ चुके हैं। हमने अपने जीवन का एक दायरा बना दिया है कि हम ये करेंगे और वो करेंगे और संडे चर्च आएंगे और इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। परंतु परमेश्वर का उद्देश्य आपके जीवन से सामर्थ के काम प्रकट करना है। परमेश्वर का उद्देश्य आप पे अनुग्रह को देना है, अपने परिवार को के लिए, अपने बच्चों के लिए, ताकि आप परमेश्वर के लिए सामर्थ्य रीति से इस्तेमाल किए जाए। जब मूसा को परमेश्वर ने चुना, तो मूसा को परमेश्वर ने निर्गमन उसका 3:1 में अगर हम पढ़ते हैं, तो उसने कहा, अब आ और तू फिरौन के पास मैं तुझे भेजूँगा कि तू मेरी प्रजा अर्थात इस्राएलों को मिस्र में से निकाल ले। हाँ मेरे प्रियो, आज संसार में बहुत से लोग बंधुआई में पड़े हुए हैं। आज संसार में जो है बहुत से लोग बीमारियों में पड़े हुए हैं और उनके पास कोई आशा नहीं है और वो नहीं जानते हैं कि उन्हें कौन छुड़ाएगा। परंतु परमेश्वर आज मूसा के समान आपको कहता है कि उठ
और मैं तुझे भेजूँगा और तुझे क्या करना है मैं तुझे सिखाऊंगा। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर की इच्छा को जाने और परमेश्वर की आवाज़ को पहचाने और उसके पीछे हो ले। अगर हम देखते हैं आगे में, तो शमूएल को भी परमेश्वर ने चुना अपनी बुलाहट के लिए, जो मंदिर में सेवा करने पाया। और जब परमेश्वर ने उसे चुना तो परमेश्वर ने शमूएल को कहा कि तू मेरे लिए बोल। हाँ मेरे प्रियो, बहुत सी बार हम परमेश्वर की सामत के लिए बोलते नहीं हैं, हम शांत हो जाते हैं। कहीं ना कहीं हमारे जीवन में बहुत सी चिंताएं लगी रहती है, कहीं ना कहीं हम बहुत से विचारों में घिरे पड़े रहते हैं। बहुत से लोग अपने परिवार के बोझ से दबे हुए रहते हैं, बहुत से लोग अपनी चिंताओं में पड़े रहते हैं, जिससे कि हम परमेश्वर की सामत के लिए बोलना भूल जाते हैं। परंतु जब शमूएल को परमेश्वर ने चुना तो परमेश्वर ने कहा कि तू मेरे लिए बोल, और क्या बोलना है मैं तुझे सिखाऊंगा। जब आप बोलना शुरू करेंगे, जब आप प्रार्थनाएं करना शुरू करेंगे, परमेश्वर आपको अपनी आत्मा से भरेगा और आपको क्या बोलना है परमेश्वर आपको बताएगा। हाँ मेरे प्रियो, इस समय में परमेश्वर आपके ऊपर एक बड़ी सामत को भेजना चाहता है। अगर इस समय अपने हृदय को आप खोलते हैं, इस समय अपने हृदय को कठोर न करते हुए परमेश्वर को कहते कि प्रभु मैं तेरे उद्देश्य को पूरा करना चाहता हूँ, इसी समय पवित्र आत्मा आप पे आएगा और आप पे अनुग्रह करेगा। और आपको क्या बोलना है, किसके पास जाना है, परमेश्वर आपकी स्वयं अगुवाई करेगा और अपने आश्चर्य क्रमों को और अपने उद्देश्य को आपके जीवन से पूरा करेगा। इस समय पवित्र आत्मा मुझको बता रहा है कि एक भाई है जो बहुत दिनों से निराशा में पड़ा हुआ है और परमेश्वर ने बड़ा अनुग्रह उसके ऊपर किया है, परंतु वो अपने ही चिंताओं से घिरा हुआ है और परमेश्वर से दूर हो गया है। परंतु मैं आज भाई आपके लिए कहना चाहता हूँ इस वचन के माध्यम से कि परमेश्वर का उद्देश्य आपके लिए है, परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए है। आप उठे और परमेश्वर से प्रार्थना करें। मूसा के समान परमेश्वर कहेगा कि मैं तुझे भेजूंगा और तुझे कहाँ जाना है वो भी मैं तुझे बताऊंगा। शमूएल के समान परमेश्वर कहेगा कि तू अपने मुख को खोल और तुझे क्या बोलना है वो भी आपको बताएगा। सिर्फ आप परमेश्वर पे विश्वास करें और परमेश्वर के अनुग्रह को ले। परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, अगुवाई करेगा। इसी समय पवित्र आत्मा आपको स्पर्श कर रहा है, अपनी सामर्थ से भर रहा है और सारे बंधुआई से आपका जीवन बाहर आ रहा है यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है और वचन कहता है कि अंत में मैं तेरे लिए सब कुछ भला कर दूंगा। हाँ मेरे प्रियो, अगर हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, आज प्रभु के नाम को अगर हम जानते हैं, तो सिर्फ ये ना जाने कि यीशु आपको बचाने आया, सिर्फ ये न जाने कि यीशु आपको बीमारी से चंगाई करता है, ये न जाने कि यीशु आपको सिर्फ आशीष देता है, परंतु अपने जीवन में ये जानना आवश्यक है कि परमेश्वर के पास आपके लिए एक भली योजना है, परमेश्वर के पास आपके लिए एक उद्देश्य है। वो शमूएल को परमेश्वर ने बुलाया, शमूएल को परमेश्वर ने खुद आवाज़ दिया और उससे कहा कि तू बोल और मैं तुझे बोलना सिखाऊंगा। हालेलुया। मूसा को कहा कि उस फिरौन के सामने जा जो दुष्ट है, वो जो दुष्ट राजा के तौर पे पहचाना जाता है, और मैं तुझे भेजूंगा और मैं अपने आश्चर्यक्रमों के द्वारा अपने लोगों को छुड़ा के लाऊंगा। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि उठो और मेरे लिए तैयार हो जाओ, मुझसे प्रार्थना करो। परमेश्वर अपने अगुवाई से आपको भरेगा, पवित्र आत्मा से भरेगा, अपनी सामर्थ से भरेगा, और आपको बस कुछ नहीं करना है, बस प्रार्थना करना है। पवित्र आत्मा आपके लिए सब कुछ कर देगा। अगर हम आगे देखते हैं, एजकेल को परमेश्वर ने बुलाया, जो बंधुआई में लोग पड़े हुए थे, उस बंधुआई के लिए एजकेल को परमेश्वर का वचन पहुंचा और परमेश्वर ने कहा जा उस बंधुआई के लोगों के पास जो मेरी नहीं सुनते, परंतु जो कुछ भी मैं कहता हूँ उनको जाके बता। हाँ मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का वचन है। जब आप परमेश्वर के लिए तैयार होते हैं, परमेश्वर की आत्मा आपके लिए बोलती है। जब आप परमेश्वर के लिए तैयार होते हैं, परमेश्वर की सामत आपके लिए आ जाती है। जब आप परमेश्वर के लिए तैयार हो जाते हैं, परमेश्वर का उद्देश्य आपके जीवन में पूरा होता है। परंतु हम परमेश्वर की बुलाहट को नहीं समझते हैं और अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं।
परमेश्वर की इच्छा को आज हमें जानना है और परमेश्वर की सामत को पहचानना है। अगर हम आगे देखते हैं तो शाऊल जो है, जो आगे पौलुस कहलाता है, शाऊल भी जो है कलीसिया को सताने वाला था, परंतु परमेश्वर ने उसके जीवन को परिवर्तित किया और परमेश्वर ने अपनी सेवकाई के लिए उसे चुना और अपने उद्देश्य को पूरा किया। चेलों को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने चुना। कोई व्यापारी था, कोई मछुआरा था, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें बुलाया, अपने साथ रखा, अनुग्रह से भरा। और जब हम देखते हैं कि वो अपनी सेवा में जब सेवकाई को शुरू किया, उन्होंने बड़े आश्चर्यक्रमों को अपने जीवन में देखा और लोगों के भी जीवन में बड़े आश्चर्यक्रमों को किया। हाँ मेरे प्रियो, आज अगर हम अपने परिवार में हैं, अगर हम इस संसार में जी रहे हैं, तो परमेश्वर का उद्देश्य अपने जीवन से पूरा होने दें। पवित्र आत्मा की सामत आपके जीवन से निकलेगी और लोग आशीषित होने पाएंगे। और जब परमेश्वर का उद्देश्य आपके लिए आएगा, उसकी योजनाएं आपके लिए आएगी, तो आपका परिवार, आपके बच्चे, आपका घराना जो है आशीषित किया जाएगा और परमेश्वर आपके साथ हमेशा और हमेशा चलेगा। हाँ मेरे प्रियो, आज जो निराशा में है, जो कहते हैं कि प्रभु मैं तेरी सेवा तो करना चाहता हूँ पर मैं कर नहीं पाता, आज परमेश्वर का वचन आपके पास पहुँचा है और परमेश्वर का वचन कहता है कि उठ और खड़ा हो। ओ शमूएल के समान तू बोल और मैं तुझे बताऊंगा कि तुझे क्या करना है। मूसा के समान उन लोगों के साथ, उन लोगों के पास जा जो बंधुआई में है और मेरे वचन को बता, मैं तेरे द्वारा काम करूँगा। हाँ मेरे प्रियो, एजकेल के समान परमेश्वर उस बंधुआई के लोगों के पास भेजना चाहता है जो अपने पापों में पड़े हुए हैं और आपको इस्तेमाल करना चाहता है। आज आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी नौकरी कर रहे हैं, उसके साथ साथ परमेश्वर की भी सेवा करें, परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करें। परमेश्वर आपको सामर्थ से भरेगा और आप पे अनुग्रह करेगा। इसी समय जो है बहुत से लोग जो है इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और अपने मन में सोच रहे हैं कि प्रभु तू आ और मेरे जीवन में काम कर, मैं तेरे लिए इस्तेमाल होना चाहता हूँ, मैं तेरे लिए इस्तेमाल होना चाहती हूँ। जो लोग ये बोल रहे हैं अपने हृदय में, आज पवित्र आत्मा आपको स्पर्श कर रहा है और परमेश्वर मूसा के समान आज आप पे अपने सामत को भेज रहा है, एजकेल के समान आज आपको पे अपने सामत को भेज रहा है। ओ शमूएल के समान पवित्र आत्मा से आप भरे जा रहे हैं और परमेश्वर के लिए आप भविष्यवाणी करेंगे और परमेश्वर के आश्चर्यक्रम आपके जीवन से पूर्ण होने पाएंगे। आपके पास जो भी लोग हैं, जो भी आपके जानने वाले लोग हैं, आपके द्वारा आशीषित होने पाएंगे। ओ प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष आपके ऊपर पूर्ण होने पाएगी। आप विजयी होने पाएंगे, आप जहाँ कहीं जाएंगे आप सफल होने पाएंगे। आप हर एक दिन बढ़ते और बढ़ते चले जाएंगे। आप हर एक दिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आशीषित होने पाएंगे। बीमारियां आपको छूने नहीं पाएगी, शैतान का कोई भी दाव आपके जीवन में चलने नहीं पाएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के उद्देश्य को अगर आप पूरा कर रहे हैं, परमेश्वर की सामत आपके जीवन को, आपके परिवार को घेर लेगी और अपने बाड़े को बांधेगी और परमेश्वर के आश्चर्यक्रम आप अपने जीवन में देखने पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये प्रभु का सामर्थ्य है, ये प्रभु का प्रेम है मेरे प्रियो। उसके प्रेम को जाने, उसके प्रेम को जाने और परमेश्वर की सामर्थ को ले लें। आज जो लोग परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं, आज जो लोग चाहते हैं कि परमेश्वर के पीछे चले, जिनके लिए बुलाहट है, जो परमेश्वर की बुलाहट को पहचान के परमेश्वर की सामर्थ को देखना चाहते हैं, आज से आपके जीवन में सारी बातें पूर्ण हो जाएगी और शुरुआत हो जाएगी यीशु मसीह के नाम से। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो प्रभु, तेरे वचन में लिखा है कि तूने अपने अनुग्रह से ही और अपने उद्देश्य के लिए तूने अपने लोगों को चुन लिया है। आज परमेश्वर जो लोग अपने हृदय को तैयार कर रहे हैं, आज जो लोग कह रहे हैं कि पवित्र आत्मा आ और मुझे स्पर्श कर, तेरे कामों के लिए मुझे इस्तेमाल कर, तेरे आश्चर्यक्रम मेरे जीवन से होने पाए, प्रभु इसी समय तू उन लोगों को स्पर्श कर ले और आज से प्रभु उनकी परिस्थितियां बदलने लग जाए। आज से तेरी सामत वो देखने पाए। ओ शमूएल के समान वो बोलने वाले बन जाए, मूसा के समान लोगों को बंधुआई से छुड़ाने वाले बन जाए। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर तेरे सफलता को अपने जीवन में देख सके।
तेरे नाम की महिमा कर सके, तेरे नाम को ऊंचे पे उठाए। और प्रभु तो बहुतायत से उन्हें आशीष दे। उस भाई को भी परमेश्वर उस बंधुआई से निकाल ले और तेरी सेवा के लिए इस्तेमाल कर। धन्यवाद करते प्रभु यीशु के नाम से, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।